नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं आज की बड़ी खबर पर नजर। बहरोड की पूर्व विधायक बलजीत यादव को 3 दिन के रिमांड के बाद आज स्पेशल कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में 10 फरवरी तक जेल भेज दिया है। आज दिन भर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई। ईडी ने मामले से जुड़े तथ्य कोर्ट में रखे तो वहीं बलजीत यादव के वकीलों ने गिरफ्तारी को पूर्ण रूप से अवैध बताया। गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका पर 9 फरवरी को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि विधायक निधि से क्रिकेट व बैडमिंटन किट घोटाले में ईडी ने मंगलवार देर रात शाहजहांपुर टोल प्लाजा के पास से पूर्व विधायक बलजीत यादव को गिरफ्तार किया था, जहां बुधवार को बलजीत यादव को स्पेशल कोर्ट ने 3 दिन के ईडी रिमांड पर भेज दिया था। आज मामले में पुनः सुनवाई हुई और विशेष अदालत ने बलजीत यादव को 10 फरवरी तक जेल भेज दिया है। मीडिया से रूबरू होते हुए बलजीत यादव ने कहा कि यह फर्जी केस है, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है, मुझे न्याय मिलेगा। भगवान कृष्ण ने कहा था कि अधर्मी कितना भी ताकतवर हो, अंत में विजय धर्म की ही होती है। बिल्कुल फर्जी केस था, ये पॉलिटिकली केस है। जैसा मैंने पहले बताया, मौजूदा एमएलए है, 4th स्टेज कैंसर से गुजर रहा है। उसको मौत और उपचुनाव बहरोड में होने का खतरा सता रहा है और आगे पंचायत नगर पालिका के चुनाव हैं। वो शकनु की तरह षड्यंत्र रच के बलजीत यादव को उलझाना चाहता है ताकि उसको खुला मैदान मिल जाए। आप ये देखिए, पूरे 5 साल में 2 करोड़ 84 लाख के टेंडर हुए, लगभग 40 के लगभग टेंडर हुए। 40 टेंडरों में आप ये देखिए, 40 टेंडरों के अंदर जिन फर्मों को मिला उनको दोषी नहीं, जिन लोगों को जो टेंडर देने वाले 50 अधिकारी हैं उनका दोष नहीं, लेकिन दोष किसका है? बलजीत यादव का दोष है। इसलिए ये बिल्कुल ही फर्जी केस है, कोई इसमें लेना देना नहीं है इस केस के अंदर। और बैठे यार, इस चीज में क्या है? इस चीज का इसलिए मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, निश्चित न्याय होगा। आज न्यायपालिका ने 9 तारीख को बहस के लिए समय मांगा था, ईडी ने वो दोबारा दिया है और आप सभी ने, रिपोर्टर साथी सभी कोर्ट में मौजूद थे। ईडी कोई सबूत नहीं दे पाई और ये सीधी बात है। मैं तो ये कहूंगा, हिंदुस्तान की जनता है, शकनी को पसंद नहीं करती, वो हिंदुस्तान की जनता है, चाहे चक्रू में फंस जाए, अभिमन्यु और अर्जुन को पसंद करती है। इसलिए कभी मंदबुद्धि उस जसवंत का बेटा सेटल नहीं होगा, यही मैं कहना चाहता हूं। और सत्य में जयते, सत्य की विजय होती रही है, होगी। कृष्ण भगवान ने कहा है, अधर्मी कितना भी ताकत हो, अंत में विजय धर्म की होती है और विजय हमारी होगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। हम डे वन से ये कह रहे हैं कि इनको गलत आधारों के ऊपर अरेस्ट किया है। हमारा कहना डे 1 से ये है कि हमने एप्लीकेशन भी लगाई है कोर्ट के सामने कि पहले आप हमारा ये तय करें कि हमारी जो अरेस्ट की गई है, जो गिरफ्तारी की गई है, वो वैध है या अवैध है। उसके बाद ही आप ये तय करें कि इनको पीसी में रिमांड दिया जाना चाहिए या जेसी में रिमांड दिया जाना चाहिए। हमारा डे 1 से कहना ये है कि व्हेन देयर इज एन स्टे ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑन अ प्रेडिकेट ऑफेंस, देन ईडी कैन नॉट बी अरेस्टेड इन अ पीएमएलए केसेस। दूसरा हमारा कहना ये है कि जो इनको हमने जब भी ईडी ने हमें सम्मन दिए, हमने उनका जवाब दिया। हमने ईडी से कहा कि यदि आप हमारी व्यक्तिगत उपस्थिति चाहते हैं तो हम सदैव अनुसंधान में सहयोग करने को तैयार हैं। ईडी ने जो हमारे को गिरफ्तारी के आधार बताए, उनमें ना तो ये उनका कोई भी डिस्कशन किया गया कि जो हमने जवाब दिए हैं, जो हमने पूरे डॉक्यूमेंट लगाए हैं रिकॉर्ड के ऊपर, ना उनका कोई जवाब दिया गया। ना ही ईडी ने गिरफ्तारी के आधारों में ये कहा कि जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया हुआ है उसके प्रभाव क्या होगा, क्या उसके बावजूद भी ईडी अरेस्ट कर सकती है। माननीय न्यायालय द्वारा आज भी हमारे प्रार्थना पत्र पर आर्गुमेंट सुने गए, लेकिन ईडी द्वारा उसमें जब उस प्रार्थना पत्र का आज पहले दिन उन्होंने कोई जवाब हेतु समय नहीं मांगा, आज फिर उन्होंने जवाब हेतु समय मांगा। माननीय न्यायालय द्वारा उनको 1 दिन का समय दिया है। सोमवार को दोबारा प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु नियत की है और ईडी को 1 दिन का समय उस प्रार्थना पत्र पर जवाब हेतु दिया गया है। हमारा अभी भी कहना ये है कि जब तक हमारी गिरफ्तारी पर जो हमने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, जिसको गिरफ्तारी को इलीगल बताया है, वो प्रार्थना पत्र तय नहीं होता, तो किसी भी अभियुक्त की जेसी या पीसी रिमांड देना गलत। जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो वो कुछ भी अलग बातें करता रहता है। उसकी मानसिक हालत हो चुकी है खराब, वो अब इस स्थिति में नहीं है
अभी तो देख रहा क्या क्या खेल होते हैं। अभी तो ईडी सुनवाई करेगी, जमानतें भी होती है, और जब ईडी का जो फैसला आता है ना वो बहुत खतरनाक होता है। पहले फैसला तो आए कि उस फैसले के बाद में लड़ने लायक रहेगा भी कि नहीं रहेगा। और यूं कहने से मैंने तो नहीं कहा था उसको कि पेट बल्ला में चोरी कर लेना, मैंने तो नहीं कहा था। हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं जो जिनको कुछ शर्म तो आती नहीं है, उसके एक आध जो दलाल सरपंच है कोरोना काल में पूरा पैसा खा गया, सड़कें पूरी 5 साल पड़ी रही। इस तरह गाली बकने से कोई राजनीति नहीं होती है, ना राजनीतिकरण होता है। उसने पैसा खाया है, उसने स्वीकार कर लिया, खुद ने स्वीकार कर लिया। अब जब एक चोर कह रहा है, जब उसके ऊपर ईडी का दमादम पड़ रही है, तो अब उसको कहां से याद आ गई मैंने चोरी की है। तो इसलिए ये आदमी चाहे जो करता रहे, आज की ऐसी है। ईडी ने कितना क्या किया वो तो ईडी जाने, पर निश्चित रूप से इसको सजा मिलेगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो इसकी सजा को कम कर दे या इसको माफ कर दे। तो आज से थोड़ी, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है तब से ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, और विशेषकर विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं कि जो भी विपक्ष का नेता इनके खिलाफ बोलता है, जो अपने क्षेत्र में मजबूत बनता है, उसी के ऊपर ये किसी न किसी तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा कसने का काम करते हैं। जिस तरीके का माहौल बना के बलजीत यादव को इन्होंने अरेस्ट किया है, आप बताइए, उनको सम्मान देते, बुलाते, अगर वो नहीं आते तो इस तरीके की कार्रवाई करते। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया, टोल के ऊपर दिल्ली से आ रहे थे, पूरा जाड़ बिछा के 9-10 गाड़ियों के साथ उनको गिरफ्तार किया, क्योंकि वो भगोड़े थे क्या, वो आ नहीं रहे थे कि उनको बुलाते, और फिर अगर वो पेश नहीं होते तो मैं मानता हूँ भाई उनको इस तरीके से अरेस्ट करते हैं। लेकिन ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए, कांग्रेस की इमेज खराब करने के लिए, कांग्रेस के नेताओं की इमेज खराब करने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये लोग डरा धमका करके पिछले 10-11 सालों में हजारों हमारे नेताओं को, जो उनकी विचारधारा थी, उनको डरा करके, धमका करके, फूल का पट्टा पहना करके, वॉशिंग मशीन में डाल करके, साफ करके बाहर निकाल देते हैं। अब इनका केवल एक उद्देश्य है कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनको डराएं, धमकाएं ले जा करके, और किसी तरीके से भाजपा ज्वाइन कर ले, उसको फ्री कर दे। केवल इतना सा काम है, बाकी कोई काम नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी। जो सबसे ज़्यादा चिल्लाता था भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के अंदर, उसने मुहिम चलाई, तो ईडी ने अपना काम किया, और जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था उसको ईडी ने पकड़ा। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि और भी कई सारे केस हैं जिनका खुलासा जल्द होगा, और जितना ये लोगों को इसने लूटा है, गरीबों का राशन लूटा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया, उनके भविष्य के साथ, इन सब का उसको ब्याज समेत सब कुछ वापस मिलेगा, और कानून अपना काम करेगा। इसको कानूनी रूप से जो कानून संबंधित सजा है वो इसको मिलेगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।